नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चाणक्य अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व या उपयोगिता। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व या कोष्टक में लगा लीजिए उपयोगिता। उपयोगिता, ठीक है। देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व किसके लिए रहता है? सबसे ज्यादा शिक्षक और विद्यार्थी के लिए। तो आज हम विद्यार्थी के लिए और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता रहती है, यानी हेडिंग लगा लीजिए, शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व या उपयोगिता। देखिए दोस्तों, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व रहता है? तो सबसे पहला महत्व है, शिक्षक को अपने स्वयं का ज्ञान और तैयारी को परखने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे लगा लीजिए, स्वयं का ज्ञान। स्वयं का ज्ञान एवं तैयारी। स्वयं का ज्ञान एवं तैयारी, यानी इन दोनों को परखने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता रहती है। जैसे ध्यान दीजिए, यहां कोष्टक में लिख लीजिए, शिक्षक को अपना स्वभाव बुद्धि स्तर, यानी शिक्षक स्वयं को अपना बुद्धि स्तर, व्यवहार व योग्यता। देखिए दोस्तों, इन बातों को परखने के लिए किनकी आवश्यकता रहती है? शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता रहती है शिक्षक को, यानी अपना स्वभाव, अपनी बुद्धि स्तर, अपना व्यवहार, अपनी योग्यता, इन चीजों को परखने के लिए किनकी आवश्यकता रहती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है स्वयं का ज्ञान एवं तैयारी। तो इनके ऊपर एक विद्वान था जिसका नाम था स्किनर। स्किनर ने एक परिभाषा दी जो कि कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। क्या है? आधारशिला है। तो ये परिभाषा स्किनर की महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। तो ये आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। अब हम दूसरा महत्व पढ़ते हैं, यानी दूसरा महत्व क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बाल विकास यानी बालक का विकास, पहले तो शिशुअवस्था आती है, इसके बाद में बाल्यावस्था, इनके बाद में किशोरावस्था और लास्ट में प्रौढ़ावस्था। तो इन विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान किसके माध्यम से शिक्षक प्राप्त करेगा? तो आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। यानी इन अवस्थाओं के अंदर जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, स्वयंगात्मक विकास, इन बातों का ज्ञान किसके माध्यम से शिक्षक प्राप्त करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से इन अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। तो आप लिख लीजिए, बाल विकास की
विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान है। तो ये भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए क्या महत्व है। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता शिक्षक को रहती है। अब ध्यान दीजिए, तीसरी विशेषता क्या है, बालक के स्वभाव एवं व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी आप लिख लीजिए, बालक के स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान है। यानी बालक का स्वभाव, ध्यान दीजिए दोस्तों, बालक का स्वभाव और व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता रहती है। यानी इन दोनों बातों, स्वभाव और व्यवहार, इन दोनों बातों की आधार बालक की क्या है, तो मूल प्रवृत्तियां और संवेग है। तो ये भी आप विशेष ध्यान देना, इन दोनों बातों का आधार क्या है, मूल प्रवृत्तियां और संवेग। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना, इन बातों का आधार क्या है, आधार मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां व संवेग। ठीक है, यानी बालक के स्वभाव व व्यवहार के ज्ञान का मूल आधार क्या है, यानी इनको प्राप्त करने का मूल आधार है मूल प्रवृत्तियां व संवेग। तो ये भी आप अपनी कॉपी के अंदर अर्थात रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए। चौथी विशेषता अर्थात चौथा महत्व क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए, तो आपको बताना है बालक के चरित्र निर्माण में सहायक, बालक के चरित्र निर्माण में सहायक। तो लिख लीजिए, बालक के चरित्र निर्माण में सहायक, बालक के चरित्र निर्माण में सहायक। तो ये विशेष रूप से ध्यान देना, छात्रों में नैतिक गुणों का विकास शिक्षक किसके माध्यम से कर सकता है, तो आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालकों के अंदर नैतिक गुणों का विकास कर सकता है। जब नैतिक गुणों का विकास होगा तभी तो क्या है, चरित्र का निर्माण होगा। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, अगली विशेषता है बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। क्या होगा, बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान, ये भी लिख लीजिए, बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बालक को क्या क्या आवश्यकता रहती है, तो बालक को प्रेम की आवश्यकता रहती है, आत्म सम्मान की आवश्यकता रहती है, स्वतंत्रता की आवश्यकता रहती है और सहानुभूति की आवश्यकता रहती है। तो इनका आप विशेष रूप से ध्यान देना, यानी बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान है। तो आप कोष्टक के अंदर लिख लीजिए, प्रेम, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, सहानुभूति। ठीक है, तो मुख्य रूप से ध्यान दीजिए दोस्तों, बालक को आवश्यकता किनकी रहती है, प्रेम की, आत्मसम्मान की और स्वतंत्रता सहानुभूति की। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षक कैसे करेगा, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। यानी शिक्षक को जब शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होगा तभी वो बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के आगे इनको शिक्षण कार्य करवाएगा। तो ये भी दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान देना। और अगली विशेषता यानी छठी विशेषता है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान है। आप लिख लीजिए, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान।
बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। अब ध्यान दीजिए, बालक की रुचियां, योग्यता, बुद्धि, कार्य क्षमता आदि में अंतर पाया जाता है। यानी विभिन्न बालकों के अंदर एक जैसी बुद्धि भी नहीं होती है और एक जैसी रुचियां भी नहीं होती हैं और न ही एक जैसी योग्यता होती है, न ही एक जैसी कार्य क्षमता होती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान है शिक्षक को किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इनका भी विशेष ध्यान देना। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त होता है शिक्षा मनोविज्ञान से। तो अगली विशेषता अर्थात 7वीं विशेषता लिख लीजिए, बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। यानी बालक के सर्वांगीण विकास व्यक्तित्व का करना है तो किनके माध्यम से शिक्षक करेगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से करेगा। तो ये भी आप विशेष रूप से तथ्य महत्वपूर्ण है, ये अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए और या इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको अगला महत्व बताता हूं। अगली विशेषता देखिए दोस्तों, 8वीं विशेषता लिखिए, कक्षा की समस्याओं का ज्ञान। समस्याओं का ज्ञान यानी कक्षा के अंदर क्या क्या समस्या हो रही है उनका ज्ञान किससे प्राप्त होगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान से प्राप्त होगा। इसका विशेष ध्यान देना। कक्षा की समस्याओं का ज्ञान यानी कक्षा के अंदर क्या क्या समस्या आती है? एक तो अनुशासन की समस्या आती है यानी अनुशासनहीनता, और दूसरी समस्या आती है बाल अपराध। ध्यान दीजिए, बालक विभिन्न श्रेणी के होते हैं, कई अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, तो इनको भी अनुशासित रखना थोड़ा कठिन कार्य होता है। और छात्रों का पिछड़ापन यानी कई एक ही क्लास में छात्र बहुत पिछड़ जाते हैं, तो इनका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो कक्षा की समस्याओं का ज्ञान यानी इनका ज्ञान किससे प्राप्त होगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को इनका ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। और 9वीं विशेषता आप लिखिए, अनुशासन स्थापित करने में सहायक। तो ये भी आप लिख लीजिए, अनुशासन स्थापित करने में सहायक। अनुशासन स्थापित करने में सहायक है यानी कक्षा का अनुशासन स्थापित करना है तो किनके माध्यम से करेगा? शिक्षा मनोविज्ञान का। जब शिक्षक को ज्ञान होगा तभी वह कक्षा का अनुशासन बनाए रखेगा। और अनुशासन कैसे बनाएगा? प्रेम और सहानुभूति से अनुशासन बनाएगा। प्रेम और सहानुभूति से, प्रेम व सहानुभूति से, सहानुभूति से, ठीक है। प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से कक्षा का अनुशासन स्थापित कर पाएगा शिक्षक। यानी जब शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी एक सफल शिक्षक कक्षा के अंदर अच्छा अनुशासन स्थापित कर पाएगा। और 10वीं विशेषता है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो ये भी आप लिख लीजिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। उपयुक्त या उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग यानी देखिए दोस्तों,
किन परिस्थितियों में किन प्रकार के बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि लाभदायक है, तो इसका कैसे अनुमान लगा पाएगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही शिक्षक अनुमान लगाया जाएगा। यानी शिक्षण विधि पहले तो प्राचीन समय में एकमात्र विधि थी, कौन सी, व्याख्यान विधि। यानी शिक्षण विधि एकमात्र थी व्याख्यान विधि, यानी शिक्षक तो व्याख्यान देता था और छात्र सुनते और उनको कंठस्थ करते थे। अब ध्यान दीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान की बदौलत अब विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है, जिसके माध्यम से बालक को खेल खेल में सिखा दिया जाता है। तो इसका भी विशेष ध्यान देना। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग भी कर सकता है शिक्षक। अगला महत्व ध्यान दीजिए, 11वां महत्व क्या है, मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग। तो ये भी आप लिख लीजिए, मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग। मूल्यांकन की, ध्यान दीजिए दोस्तों, मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग। मूल्यांकन किन किन को आवश्यक रहती है, तो छात्र को भी आवश्यक रहती है और शिक्षक को भी आवश्यक रहती है। शिक्षक को मूल्यांकन की क्यों आवश्यकता रहती है और छात्र को मूल्यांकन की क्यों आवश्यकता रहती है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, छात्र को ये बात जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता रहती है कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, और शिक्षक को कि वह ज्ञान प्रदान करने में किस सीमा तक सफल हुआ है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मूल्यांकन की आवश्यकता छात्र को भी रहती है और शिक्षक को भी रहती है। तो इन दोनों का आप विशेष रूप से ध्यान देना। छात्र को मूल्यांकन की क्यों आवश्यकता रहती है, यानी छात्र ये जानना चाहता है कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, और शिक्षक ये जानना चाहता है कि वह ज्ञान प्रदान करने में किस सीमा तक सफल हुआ है। तो ये भी आप विशेष ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण है और अंतिम भी है महत्व शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए। तो ये आप विशेष रूप से 11 पॉइंट ध्यान रखना। इसमें दोस्तों प्रश्न कैसा बनेगा, यानी प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व शिक्षक के लिए नहीं है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 तो ऑप्शन ये लिख देंगे और एक ऑप्शन अलग से कुछ लिख देंगे, तो आपको वो क्या है, अलग ऑप्शन छांटना है। तो इसका विशेष ध्यान देना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हेडिंग लगा लीजिए, बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षक की जगह क्या लिखना है, बालक। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की महत्व या उपयोगिता, ठीक है। तो बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व रहता है, पहला तो है वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो आप पहला लिख लीजिए, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान, यानी बालक को शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान प्राप्त होगा। यानी जब शिक्षा मनोविज्ञान का बालक को ज्ञान होगा, तभी वह खराब वातावरण से अपने आप को अलग कर सकेगा, नहीं तो वो खराब वातावरण के अंदर अपना भविष्य भी खराब कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, बालक को भी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है, इसका भी विशेष ध्यान देना। और अगला महत्व क्या है, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, यानी छात्र को अर्थात बालक को मानसिक क्रियाओं का ज्ञान किससे होगा, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान बालक को किससे होगा, तो आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान से। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही बालक को अपनी मानसिक क्रियाएं क्या है, जैसे बालक को सीखने, स्मरण करने, तर्क करने और विचारण करने की शक्ति का ज्ञान किससे प्राप्त होगा, तो आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से।
बालक को मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होगा। और अगला महत्व है मूल प्रवृत्तियां और रुचियों का ज्ञान। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां व रुचियों का ज्ञान, रुचियों का ज्ञान। बालक की मूल प्रवृत्तियां और रुचियों का ज्ञान है किससे होगा? शिक्षा मनोविज्ञान से होगा। तो ये भी महत्व विशेष रूप से ध्यान देना, महत्वपूर्ण है। मूल प्रवृत्तियां व रुचियों का ज्ञान बालक को किससे होगा? शिक्षा मनोविज्ञान से होगा। अगली विशेषता ध्यान दीजिए, चौथा, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का बालक के लिए क्या महत्व है? तो अगला महत्व है योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान है, अपनी योग्यता और क्षमताओं का ज्ञान है। चौथा लिख लीजिए, योग्यताओं व क्षमताओं का ज्ञान, क्षमताओं का ज्ञान। यानी बालक को अपनी योग्यता और अपनी क्षमता किनके माध्यम से परख सकता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से परख सकता है। यानी बालक को अपनी योग्यता और क्षमता का ज्ञान होगा, तभी वह अपने क्या है अनुकूल विषय का चुनाव कर सकता है, अनुकूल विषय चुन सकता है। ठीक है, अनुकूल विषय कब चुनेगा? जब उनको अपनी योग्यता और क्षमताओं का ज्ञान होगा, तभी छात्र या बालक अपने पसंद के अनुसार विषय चुन सकेगा। तो इसका भी विशेष ध्यान देना। अगला ध्यान दीजिए, लास्ट पांचवा है आत्म मूल्यांकन एवं मापन विधियों का ज्ञान। आत्म मूल्यांकन एवं मापन की विधियों का ज्ञान। देखिए दोस्तों, आत्म मूल्यांकन यानी मैंने आपको पहले भी समझाया था, अपना स्वयं का मूल्यांकन विद्यार्थी किसके माध्यम से कर सकता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से कर सकता है। अपना मूल्यांकन और अपनी ध्यान दीजिए मापन विधियों का ज्ञान बालक किसके माध्यम से करेगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से करेगा। तो ये आप विशेष रूप से 5 महत्व ध्यान रखना, वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मूल प्रवृत्तियां व रुचियों का ज्ञान, योग्यताओं व क्षमताओं का ज्ञान, यानी इनके माध्यम से वह अपने अनुकूल यानी अपने पसंदीदा विषय चुन सकता है और उनके अंदर ही वो अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। अगली ध्यान दीजिए, अगला महत्व है आत्म मूल्यांकन एवं मापन विधियों का ज्ञान। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास हो आशा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक कोई नया सदस्य है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और घंटी का बटन भी दबा देना, ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियो आप समय पर देख सकें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।